एक बार फिर से 14 फर्जी शिक्षकों की गई नौकरी। बीपीएससी TRE-1 और TRE-2 शिक्षकों की बहाली का मामला है। अब किसी भी सूरत में फर्जी शिक्षक नहीं बचेंगे, यह शिक्षा विभाग का आदेश है। और खोज के जितने भी फर्जी शिक्षक बहाल हुए, चाहे वह डॉक्यूमेंट त्रुटि के कारण या गलत सूचना दे के कारण, वही एक एक करके सभी पकड़े जाएंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अमृत और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवर मिशन। साथियों, जैसा कि लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं कि प्रतिदिन किसी न किसी ज़िला से यह मामला निकल कर आ रहा है। कहीं से 41, तो कहीं से 45, तो कहीं से 14, कहीं से 20, इस तरह से लगातार जो है अपनी सेवा दे रहे बीपीएससी से बहाल शिक्षक जो गलत सूचना देकर या गलत प्रमाण पत्र के द्वारा बहाल हो गया है, उसको खोज के शिक्षा विभाग उसको अपनी नौकरी से सेवा मुक्त कर रही है। तो साथियों, यह जो लोगों की मंशा था कि हम किसी भी गलत सूचना देके या त्रुटि प्रमाण पत्र पर हम नौकरी कर लेंगे, लेकिन खैर अब वैसा बात नहीं रहा। किसी भी दिन जो है आप पकड़े जाएंगे। और यही है कि TRE-1 वाले करीब 8 महीने नौकरी कर चुके हैं, फिर भी जो है उसको नौकरी से निकाला जा रहा है, चाहे TRE-1 हो चाहे TRE-2 हो। उस समय आयोग के द्वारा आनर फानर में रिजल्ट दी जाती है। रिजल्ट तो देना ठीक है, लेकिन काउंसलिंग जो करने वाले होते हैं वो बारीकी से नहीं करने की वजह से गलत सूचना वाले या बिना सब्जेक्ट कम्बिनेशन या प्रमाण पत्र त्रुटि होने के कारण भी बहाल हो जाते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग इस पर बिल्कुल चौकन्ना है और एक एक करके सभी जिलों से इस तरह के मामलों को खंगाल रही है और एक एक करके उनके सेवा से मुक्त किया जा रहा है। अभी भी आपके पास वक्त है कि अगर आपके पास भी इस तरह की त्रुटि से बहाल है तो आप समय रहते अपने पद से त्यागपत्र दे, वरना पकड़े जाने पर एक तो आपकी नौकरी जाएगी, दूसरी आपकी वेतन की भी वापसी की जाएगी। तो इसलिए अगर आपके गलत सूचना देकर अभी भी चयन में आप बहाल हैं तो आप अपनी स्वेच्छा से सेवा को छोड़ सकते हैं। साथियों, जैसा कि लगातार इन्हें 3 दिन से खबरों निकल कर आ रही है, एक सुपौल से 41 शिक्षकों की नौकरी गई, उसी प्रकार से नालंदा से भी 40-41 शिक्षकों की नौकरी गई। और अब यह जो मामला है भागलपुर का है, जिसमें 14 शिक्षकों की नौकरी जो है तलवार लटका हुआ उसके गर्दन पे। अब चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि इस तरह से शिक्षक बहाली से संबंधित लगातार खबरें हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। साथियों, जैसा कि आप देख रहे थे, यह नालंदा में 45 शिक्षक फर्जी पकड़े गए हैं, उसी प्रकार से सुपौल में। और यह जो मामला है यह आपको भागलपुर का है। और यह भागलपुर में जो है 60% से कम अंक लाकर बीपीएससी में बने शिक्षक, यानी कि जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप दूसरे ज़िला के हैं तो आपके लिए CTET में यानी कि CTET में 60% मार्क्स यानी कि 90 नंबर होना ज़रूरी था। लेकिन वह बिहार के अंदर के हैं तो आपको किसी भी महिला को जो है आपको 55% मार्क्स पर ही उसकी बहाली करनी थी। और इसी को फ़ायदा उठाकर अदर स्टेट वाले नौकरी तो ले गए हैं, लेकिन उनकी खोज के उसकी नौकरी को जो है निरस्त किया जा रहा है। जिले में नियुक्त दूसरे राज्य के करीब 14 शिक्षकों की जाएगी नौकरी। मामला क्या है आप जान रहे हैं। सीटेट में 60% से कम अंक लाकर और 5% का लाभ लेने वाले शिक्षकों को चिन्हित करने का काम पूरा कर लिया गया है। जल्द ही नोटिस जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा अब जिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे शिक्षकों की सूची विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई है, उनसे भी स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। यानी एक एक करके सभी जिलों को आदेश दिया गया और इस तरह ढूंढा जा रहा है। दूसरी बार कह रहा है कि विस्तार को देखिएगा कर सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक लाकर बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षक बने दूसरे राज्य के 14 शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है। इसको लेकर जिला शिक्षा विभाग ने जिले में बहाल बीपीएससी पहले और दूसरे चरण के नियुक्ति राज्य के 181 शिक्षकों में से 14 शिक्षकों की सूची तैयार कर ली गई है। और यह 14 शिक्षक पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक के बहाल हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक जल्दी ही इन शिक्षकों के सारे कागजातों के साथ जिला कार्यालय बुलाया जाएगा, जहां पर इनकी जांच की जाएगी।
जिला शिक्षा विभाग के मुताबिक विभागीय निर्देश पर सीटेट परीक्षा में 60% कम अंक लाने वाले शिक्षकों की खोज शुरू की गई है, जिसमें से 14 शिक्षक कौन है जिन्होंने 5% छूट का लाभ लिया है। ये वे कैसे शिक्षक हैं जो या तो दूसरे राज्य के या फिर महिला शिक्षक है। इनका सीटेट परीक्षा में 60 से कम अंक लाना इन्हें बिहार में महिलाओं को मिलने वाली 5% छूट के बराबर लाभ लेकर नौकरी ली है, जबकि नियमावली में स्पष्ट है कि किसी भी तरह से आरक्षण का लाभ सिर्फ राज्य के निवासी को ही दिया जा सकता है। इसके बावजूद इन शिक्षकों ने इस बात को छुपाकर नौकरी ली है। आपको बता दें कि इस मामले का उजागर होने के बाद पटना हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिसके बाद राज्य भर में ऐसे शिक्षकों को खोजने का काम शुरू किया गया है। बीते 16 अगस्त को सारण में, देखिए यहाँ पर भी डिटेल दे दिया है कि बीते 16 अगस्त को सारण में 41 शिक्षकों को चिन्हित किया गया है। अब तक राज्य के विभिन्न जिलों से मिलाकर 1000 से अधिक ऐसे शिक्षक जो है नियुक्त किए गए हैं और 1000 शिक्षकों की जो है नियुक्तियाँ निरस्त की गई है। यानी कि सभी जिला से खोजबीन शुरू है और अभी तक 1000 के आसपास शिक्षकों की नौकरी जो है गंवानी पड़ी है। तो साथियों, अगर इस तरह के बहाल शिक्षक हैं, तो अगर आपके भी नज़र में कोई शिक्षक है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर यूट्यूब के अबाउट में जाकर वहाँ से नंबर ले सकते हैं और उस पर भी आप सूचना देकर हमें भी बताने का कष्ट कर सकते हैं। साथियों, फ़िलहाल इस खबर के लिए धन्यवाद। जो भी साथी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए, लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।